अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले कंज्यूमर आपको पता है क्या होता है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम मीन सिंपली यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि जब एक इंसान यानी कि बैलेंस में आ जाता है तो बस यानी कि वो कहता है बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस हो जाना। स्टेट ऑफ यानी कि बैलेंस, या ए पोजिशन ऑफ यानी कि नो चेंज, ये भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? ए सिचुएशन अंडर विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये मैंने आपको पहले ही कहा, कंज्यूमर का जो सबसे यानी कि जो कंज्यूमर का जो सबसे यानी कि बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे बड़ा यानी कि मकसद होता है, वो यही होता है कि इसी एक यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए विद इन हिज मनी इनकम एंड गिवन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें यानी कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है किसके साथ, यानी कि जो उसके यानी कि इनकम होती है और मार्केट प्राइस जो उन कमोडिटीज़ की होती है। एजम्पशंस क्या, कौन कौन सी चीज़ें हम एज्यूम करते हैं? फर्स्ट चीज़, कंज्यूमर रेशनल होता है, यानी कि ये अच्छे तरीके से अपने पैसे इस्तेमाल करता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल सेंस, यानी कि कार्डिनल सेंस मतलब कि न्यूमरिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, यूटिलिटी को। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी, एडिशनल यानी कि जो खर्चा है वो कांस्टेंट होते हैं। टेस्ट प्रेफरेंस एट्सट्रा ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। टू केसेस होते हैं, तो हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है। इसके लिए दो केसेस होते हैं। क्या होते हैं दो केसेस? जो फर्स्ट केस होता है यानी कि वो सिंगल कमोडिटी। फर्स्ट केस सिंगल कमोडिटी में क्या होता है, इसमें यानी कि इसमें एक कंज्यूमर जो होता है वो एक यानी कि सिंगल कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। हियर कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, यानी कि वो एक ही कमोडिटी को क्या करता है। फॉर एग्जांपल एक ही कमोडिटी मानो, यानी कि सिर्फ यानी कि वो बनाना ही खाता है। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है? वायर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो कंज्यूमर उस टाइम यानी कि सिंगल कमोडिटी जब वो कंज्यूम करता है तो तब वो उस समय में वो तब इक्विलिब्रियम में आता है जब क्या हो जाता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी यानी कि जो एडिशनल यूटिलिटी किसकी, एक्स कमोडिटी की, किसके बराबर हो, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। किसके, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो एक कंज्यूमर उसी समय में एक कंज्यूमर क्या आता है, इक्विलिब्रियम में आता है। शेड्यूल एंड ग्राफ के ज़रिए से हम ये देख सकते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट्स हमने लिए 1 2 3 4 5। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी क्या थी, 5 4 3 2 1। और प्राइस क्या थी, प्राइस सेम रखना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी आपको पूरा कॉन्स्टेंट है, यानी कि इनकम भी या प्राइस भी होनी चाहिए। प्राइस 3 3 3 सेम, यानी कि जब 3 यूनिट से एक कंज्यूमर ने क्या कंज्यूम किया तो इसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई। और कहाँ पे, यानी कि प्राइस भी 3 थी, यूनिट्स भी 3 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी भी 3 थी। तो जब हम यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के थ्रू तो हमें यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम मिलता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आया। यानी कि जब हमने सिंगल कमोडिटी का केस देखा, जब वो एक ही यानी कि क्या कमोडिटी को क्या कंज्यूम करता है। इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, अगर अब एक कंज्यूमर दो कमोडिटी क्या करे, कंज्यूम करे। एक है जब हियर कंज्यूमर्स टू डिफरेंट कमोडिटीज़, यानी कि एक कंज्यूमर यानी कि दो यानी कि डिफरेंट कमोडिटीज़ को क्या करता है, कंज्यूम करता है। यानी कि एक्स एंड वाई कमोडिटी को, उस एक्स एंड वाई कमोडिटी मतलब कि बनाना भी ऑरेंज भी। तो उस सूरत में कंज्यूमर कब आता है, किस में, इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर उस पॉइंट पे यानी कि इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पे रेशो ऑफ, यानी कि जो रेशो होता है यानी कि ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी किसके बराबर हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी टू इट्स प्राइस किसके बराबर हो, यानी कि रेशो ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ यानी कि वाई कमोडिटी टू इट इज़
प्राइस। सिंपली यानी कि इक्वेशन के थ्रू से अगर आप देखो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। इसमें इसी जगह पे यानी कि जो एक कंज्यूमर है वो क्या आता है, इक्विलिब्रियम में आता है जब यानी कि डबल कमोडिटी यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस यानी कि जो मार्जिन ऑफ एक्स कमोडिटी मतलब कि यानी कि जो बनाना कि अगर यानी कि प्राइस है 10, मार्जिन यूटिलिटी अगर मार्जिनल यूटिलिटी है 3, क्या है 3, और प्राइस अगर है मार्जिन प्राइस इसी प्रोडक्ट की क्या है यानी कि 3 है, और जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ यानी कि वाई कमोडिटी किसके बराबर होनी चाहिए, जो मार्जिन ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यानी कि वाई की भी 3 होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी, और प्राइस भी 3 होनी चाहिए, और उस समय में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे आपने वहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे आप यानी कि देखोगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जब 3 है तो 3 है तो फर्स्ट कंडीशन हो गई फुलफिल, और इसके बाद मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 3 यहाँ पे भी 3, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी भी 3 है और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी भी 3 है, यानी कि यूनिट यानी कि थर्ड पे यानी कि एक कंज्यूमर क्या आता है, इक्विलिब्रियम में आता है। और ये ग्राफ के थ्रू अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अगर हम अब देखेंगे इनके सब कंज्यूमर यानी कि किस में, यानी कि इनके सब इंडिफरेंस करो अप्रोच अगर हम देखेंगे, अगर हम इंडिफरेंस करो अप्रोच देखेंगे तो उसमें से कब यानी कि आता है, यानी कि एक कंज्यूमर यानी कि किस में, इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर कब आता है, इक्विलिब्रियम में, किसके थ्रू, यानी कि इंडिफरेंस करो थ्रू। इन केस ऑफ इंडिफरेंस करो अप्रोच कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन मेक्स टेंजेंट, यानी कि जब बजट लाइन में टेंजेंट बन जाता है तो उसी समय में क्या आता है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, किसके थ्रू, इंडिफरेंस करो के थ्रू करो। डेट पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ, यानी कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो वो बराबर होता है किसका, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये आपको बजट लाइन की, ये आपको इस ऐसे समझ आ जाएगा। यहाँ पे यानी कि जो बजट लाइन है और यानी कि इंडिफरेंस करो है ये आपस में यानी कि जुड़ गए, यहाँ पे उन्होंने एक टेंजेंट यहाँ पे बनाया, तो यानी कि ये कंज्यूमर जो है वो क्या आ गया, वो यानी कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया खुद ब खुद, यानी कि यही इंडिफरेंस करो का अप्रोच था। यानी कि कंज्यूमर कब, यानी कि इंडिफरेंस करो थ्रू इंडिफरेंस करो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है, ये भी हमने डिस्कस इस वीडियो में किया। सो यहीं से हम इस यानी कि वीडियो को आज एंड करेंगे। तो नेक्स्ट यानी कि वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।